नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मेरा ना आप सभी से एक सवाल है और रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को ना अंत तक देखें ज़रूर। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें शायद क्लियर और ओपन जो है समझ में आए। तो ये सीधी सीधी वीडियो है और सीधी सीधी जो है बात है। क्या कुंभ के अंदर इतने बड़े जो है साधु संतों का मेला है, क्या उस कुंभ के अंदर एक आईआईटी बाबा अभय सिंह को छोड़ के कोई और ज्ञानी नहीं है? ये जो है ना एक बहुत बड़ा विषय है और सोचने वाला विषय है, बात करने वाला विषय है, गंभीर विषय है कि क्या आईआईटी बाबा को छोड़ के और कोई ज्ञानी नहीं है? हमारे देश के अंदर इतने साधु संत हैं, इतने ज्ञानी हैं, कहाँ हैं वो? और क्या स्पेशल कुंभ जो है 3 लोगों के लिए लगाया गया है? अगर आप कुंभ में कहीं जाएंगे तो स्टेशन से लेकर के और संगम घाट तक, स्टेशन से लेके संगम घाट तक पोस्टर लगे हुए हैं, बकायदा एक एक मंजिल बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। और वो पोस्टर किसके लगे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जो भी संगम गया है, जो भी कुंभ में गया है, ये सबको पता है कि किसके पोस्टर, कितने पोस्टर, कैसे पोस्टर लगे गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे अगर कुंभ को खोल के देखेंगे तो उस सोशल मीडिया के ऊपर आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा। क्या कुंभ के अंदर और कोई साधु संत, ज्ञानी, विद्वान, जीनियस कोई है ही नहीं? ये एक सोची समझी साजिश है, चाल है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। फुल तैयारी से आईआईटी बाबा कुंभ के अंदर में एंट्री करी है उन्होंने, और मीडिया बकायदा कवरेज लेकर के उनको वायरल कर रही है, उनको वायरल कर रही है। वो किसी मीडिया के पास गए नहीं है, ये बात रियल है। लेकिन मीडिया, मैं रास्ते में गया, मैंने स्टेशन से संगम तक की, कुंभ तक की यात्रा करी, लेकिन मुझे मीडिया कहीं नहीं रास्ते में दिखाई दी। कहीं रास्ते में मीडिया नहीं दिखाई दी मुझे। क्या मीडिया का काम सिर्फ किसी एक के ऊपर फोकस करना है? ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। आप यकीन ना करें बेशक, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है। सिर्फ एक इंसान के ऊपर फोकस। जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे, जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे, आईआईटी बाबा अभय सिंह, आईआईटी बाबा अभय सिंह, आईआईटी बाबा अभय सिंह। और मीडिया भी उनसे सवाल क्या पूछ रही है? उनकी लव स्टोरी, उनकी सैड स्टोरी, उनकी फैमिली स्टोरी, ये मीडिया के सवाल हैं आईआईटी बाबा से। कोई देश के फ्यूचर को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, समाज को जागरूक करने को लेकर के, ऐसे कोई सवाल नहीं है, ऐसे कोई सवाल नहीं है। सवाल मिलेंगे आपको आपके परिवार के, आपके पिताजी के, आपके माताजी के, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के। ये सवाल मीडिया पूछ रही है उनसे। बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है। और जनता, हमारे देश के लोग जो है किस तरीके से पागलों की तरह, कुंभ के मेले में भी देखा कि पागलों की तरह भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या है कुंभ का अर्थ, क्या है कुंभ का रहस्य, क्या है मंथन का अर्थ, ये पता नहीं है किसी को, नहीं है जानकारी। लेकिन हमें अमृत चाहिए, हमें अमृत चाहिए। कुंभ के अंदर इतने अखाड़े हैं, क्या मीडिया ने आपको किसी और साधु संत, ज्ञानी, विद्वानों की जो अमृतवाणी है, जो उनके पास ज्ञान है, जो उनके पास
बातें हैं या उनके जो संस्कार हैं, क्या मीडिया ने आपको दिखाने की कोशिश की? नहीं कोशिश की। सिर्फ एक आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, और वो अपनी इधर उधर की बातें, तथ्य की बातें, सत्य की बातें, असत्य की बातें, सबको एक राउंड लगा करके जो है आपके सामने ऐसे परोस दिया गया है कि आपको उलझा दिया गया है, आपको समझ में ही ना आए कि किस तरीके की बातें हो रही हैं ये। और मीडिया जो है माइक लेकर के बैठ गई है कि आप अपने पिछले जीवन के बारे में बताइए। अरे हर किसी की कोई कहानी होती है, हर किसी की कोई कहानी होती है। और अगर इस तरीके से दर्द भरी कहानी अगर मीडिया लोगों की ब्रेकअप, पैचअप, इनकी कहानियां अगर सोशल मीडिया पे लोग मीडिया दिखाने लगी, तो हमारे देश के अंदर 95% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनकी बैकअप की और पैचअप की और ब्रेकअप की और इनकी कहानियां होंगी। और हर किसी की ये कहानी होती है, मेरी खुद की कहानी भी है, मेरी खुद की कहानी भी है, और शायद अभय सिंह से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारे देश के भविष्य का, हमारे देश को विकसित करने का, हमारे देश को आगे ले जाने का। लेकिन हम जो है ना, काल्पनिक बातें इतनी सुनते आ रहे हैं, और हम कल्पनाओं में ना खो चुके हैं, खो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुके हैं। समझ नहीं आता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ नया मिल जाए ना, थोड़ा सा भी नया मिल जाए, थोड़ा सा भी अगर कुछ नया मिल जाए, तो हम उसको इतना महान और इतना विशेष और इतना बड़ा बना देते हैं, जो शायद पहले ग्रंथों के अंदर, गीता के अंदर, भागवत के अंदर, रामायण के अंदर, वेद पुराणों के अंदर वो सब लिखा हुआ है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन ना लोगों ने उन्हें पढ़ा, ना जाना, ना समझने की कोशिश की, ना कोई मतलब, ना कोई रहस्य, ना कोई अर्थ। तो इसलिए जो है कुछ थोड़ा सा नया मिल गया। और एजुकेटेड हैं वो, आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी कर रखी है, तो पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, तो पता है कि किस तरीके से किसको आगे। आप समझदार हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और मैंने जो है स्पेशली आईआईटी बाबा का चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया है। बातें करेंगे, अगर वो बातें करने को तैयार हैं, तो बातें ज़रूर उनसे की जाएगी, और फिर ज़रूर उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। जय महाकाल।